आवत हिय हरसे नहीं, नैनन नाही सनेह, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। ये गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयां हैं। थोड़ा अगर दाएं बाएं हुआ हो तो माफ करें। तुलसीदास की चौपाइयां आज इसलिए मौजूद है क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने केजरीवाल के संदर्भ में चौपाइयां पढ़ी। बीजेपी नेता का मतलब था कि नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल को बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं जाना चाहिए था। गांधीनगर में घंटे भर के उस ड्रामे से बीजेपी बुरी तरह बौखलाई हुई है। जब केजरीवाल अपने लाव लश्कर के साथ मोदी से मिलने की जिद करते रहे, बगैर अपॉइंटमेंट के ही मोदी से मुलाकात करने पहुंचे केजरीवाल आज भी दिन भर कैमरों के केंद्रीय पात्र बने रहे। बार बार मोदी से 16 सवालों के जवाब मांगते रहे। वो सवाल जो मोदी के विकास मॉडल की पोल खोल रहे थे। सवाल पूछ कर ही केजरीवाल शांत हो जाते तो भी ठीक था, लेकिन टीवी कैमरों के सामने केजरीवाल ने मोदी से मिलने की इतनी बेकरारी दिखाई मानो देश हित में अगर आज ही वो सारे सवाल नहीं पूछे गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। केजरीवाल खुद दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। वो भी जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री से मुलाकात की औपचारिकताएं क्या होती हैं। फिर भी बिना अपॉइंटमेंट के मोदी के दफ्तर की तरफ अचानक कूच करने का प्लान सुर्खियां बटोरने की राजनीति नहीं तो और क्या है। मोदी भी चाहते तो केजरीवाल से मिलकर बड़प्पन दिखा सकते थे, लेकिन मोदी तो मोदी हैं। वो कहां किसी के सवालों का जवाब देते हैं, और सवाल अगर विरोधियों का हो तो मोदी चुप्पी ही तो साधते हैं। पुलिस के रोकने के बाद केजरीवाल कहते रहे कि आज कल या परसों जब भी मोदी फुर्सत में हो तो मिलने का वक्त दें, लेकिन यह मुलाकात न तो होनी थी न हो पाई। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी से बिना इजाजत मिलने जाना क्या केजरीवाल का नया सियासी स्टंट है, और केजरीवाल के 16 सवालों पर चुप क्यों है नरेंद्र मोदी। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, नेताओं से, केजरीवाल के सियासी नेता से, साथी से। लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर क्या चला केजरीवाल का ड्रामा और कैसे बौखलाई बीजेपी। हमारे मन में कई प्रश्न हैं, वो प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, चर्चा करने के लिए, वो प्रश्नों से को पूछने के लिए हम अभी नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उनके रेजिडेंस पे जा रहे हैं। हम जाके देखेंगे, अगर वो फ्री होंगे तो उनसे मिल लेंगे, अगर वो फ्री नहीं होंगे तो और कभी का टाइम देंगे तो उस टाइम आ जाएंगे। चेहरे पर मासूमियत की मुद्रा बनाए नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती पर मूंग दलने वाले अरविंद केजरीवाल ने इसी उद्घोषणा के साथ अचानक एक अप्रत्याशित एजेंडा तैयार किया और अपने दल बल के साथ कूच कर गए मोदी के दफ्तर की तरफ मुलाकात करने। हाथ में कुछ प्रश्नों का पुलिंदा था जिसका जवाब सीधे मोदी से लेने की तमन्ना थी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल का काफिला प्रतिबंधित क्षेत्र के करीब आया, गुजरात पुलिस के पसीने छूट गए। मोदी की पलटन परेड करने लगी। केजरीवाल को रोका गया। मोदी से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं था, सो अनुमान के मुताबिक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली। पुलिस अफसरों के साथ मनीष सिसोदिया अपॉइंटमेंट लेने मोदी के दफ्तर निकल पड़े। केजरीवाल जी को अपॉइंटमेंट लेने जा रहे थे तो उनको नहीं जाने दे रहे, बोले कि अरविंद केजरीवाल अपॉइंटमेंट लेने भी नहीं जा सकते, मैं जा रहा हूँ। हाँ जी सर। सिसोदिया जब तक नहीं आए, केजरीवाल गांधीनगर के उसी चौराहे पर धूनी रमाए बैठे रहे। भीड़ बढ़ती रही, कैमरों के फ्लैश चमकते रहे और राजनीति चमकाने वाले नए आइडियाज के चैंपियन केजरीवाल अपने मनीष का इंतजार करते रहे। वो कह रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है मोदी जी के पास, तो मैं कह रहा हूँ अगर टाइम नहीं है, आज बिजी है तो कल आ जाऊंगा, कल बिजी है परसों आ जाऊंगा, जब भी टाइम दे मैं चला जाऊंगा। तो वो टाइम लेने के लिए भी नहीं जाने दे रहे। फिर मनीष गया अभी टाइम लेने के लिए। करीब घंटे भर बाद मनीष बैरंग लौट आए। कहा मोदी के ऑफिस में रिटर्न रिक्वेस्ट दे दी है, अब देखिए क्या होता है। मुझे उन्होंने कहा कि आप रिटर्न रिक्वेस्ट दे दीजिए, मोदी जी डिसाइड करेंगे कि अपॉइंटमेंट कब देना है, अगर देना है तो। आज क्या परमिशन मिलेगी मिलने की, और अब क्या रहेगा आपका रवैया? पता नहीं, अब मोदी जी डिसाइड करेंगे, हम लोगों को तो अभी जाना है सर। मोदी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन गुजरात के चौराहों से 4 घंटे तक टीवी पर लाइव चमकते रहे केजरीवाल। काले कपड़े भी दिखाए गए, विरोध भी हुआ, पर सुर्खियों में आने की चाहत पूरी हो गई और दोपहर ढलते ढलते केजरीवाल ने जयपुर की फ्लाइट पकड़ ली। मगर मोदी की मांद में मोदी को यूं ललकारने का अंदाज बीजेपी को कैसे बर्दाश्त होता। तो मोदी के कुछ सिपाहियों ने चौराहे पर खड़े केजरीवाल को तुलसी की चंद चौपाइयां भेंट की। पूछा, बिन बुलाए जाना पब्लिसिटी स्टंट नहीं तो क्या है? कि आवत ही हरसे नहीं, नैनन ना ही सनेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अर्थात जहां पर आंखों में आपके प्रति सम्मान और हर्ष रखकर आपको बुलाया न गया हो,
वहां पर किसी गैरतमंद व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। बिना अपॉइंटमेंट के उनके जनता दरबार में आते थे तो केजरीवाल जी खुद वहां से भाग गए, जैसे सीएम पद की कुर्सी से भाग गए। तो केजरीवाल जी हर चीज में दोहरे मापदंड रखते हैं, एक जो वो करना चाहते हैं और दूसरा जो वो भागना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये अपॉइंटमेंट के बिना जाना ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। वैसे कमाल तो यह है कि 2 दिन में ही गुजरात के विकास पर शोध पत्र तैयार कर केजरीवाल ने 16 प्रश्नों की पटकथा में सुर्खियां बटोरने वाली राजनीति का नया रास्ता खोज लिया। मोदी के गुब्बारे की ओर सवालों की कील उछालकर वहां से निकल गए, जिसे फुलाकर मोदी देश के सामने गुजरात के डेवलपमेंट का डंका पीटते हैं। जयपुर पहुंचते ही फिर बोल पड़े, क्या होता जो मोदी जी बुला लेते, थोड़ी चाय पानी ही हो जाती। दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अगर मिलने जाता है तो वो कह सकते थे भाई उनको, अपने स्टाफ को, भाई इनको चाय पिला देना, इनको भेज देना, इनको बोल देना कि बाद में इतनी सारी पुलिस भेज के अपने घर से 5 किलोमीटर दूर, तो इतना मुझसे क्या डर है। वैसे देश भर को चाय पिलाने वाले मोदी बेशक केजरीवाल पर मौन की मुद्रा में हैं, लेकिन सवाल तो केजरीवाल पर भी है कि मोदी से बिना अनुमति के मिलने जाना नया स्टंट नहीं तो क्या है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पहली बार इस तरह से किसी मुलाकात की कोशिश आपने टेलीविजन कैमरों के सामने देखी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे लाव लश्कर के साथ उनके कार्यकर्ता, नेता और समर्थक। बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात न होनी थी, न हुई। केजरीवाल ने कहा आज कल परसों जब भी मिले, हम वक्त हो हमें समय दें, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। सवाल यहीं से उठते हैं कि केजरीवाल वाकई मुलाकात करके सवाल पूछना चाहते थे या मीडिया अटेंशन के लिए यह सब किया गया। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है NK सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, नलिन कोहली बीजेपी नेता, शाजिया इल्मी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, चेतन रावल स्पोक्स पर्सन गुजरात कांग्रेस। सबसे पहला सवाल शाजिया इल्मी, आप तो टेलीविजन जर्नलिस्ट भी रही हैं, मशहूर एंकर रही हैं, आप जानती हैं कि टेलीविजन कैमरे की क्या अहमियत होती है। तमाम कैमरों के सामने एक काफिला पहुंचता है बिना किसी अपॉइंटमेंट के और मोदी से मिलने के लिए, और ये 16 सवालों का, ये 4 पेज में 16 सवाल हैं जो आपकी पार्टी की तरफ से हमें भी मिले ये पूछने के लिए। तो बताइए, ये तो पब्लिसिटी स्टंट है शाजिया, बीजेपी कर रही है, पब्लिसिटी स्टंट है। चलिए 1 मिनट, बीजेपी कह दे कि हम पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, और जैसा कि आपका पैकेज भी अजीत भाई बता रहा है कि हम सुर्खियों बटोरने के लिए कर रहे हैं। चलिए सुर्खियों बटोरने के लिए सही, पब्लिसिटी स्टंट के लिए सही, अगर जितनी बात हुई है गुजरात मॉडल की और उसके विकास की, उसको लेकर एक ऐसे इंसान से सवाल जो ढिंडोरा पीटता है पूरे देश में जाता है कि क्या उत्तम ये मॉडल है विकास का, उसको लेकर अगर कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ तथ्यों के साथ कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, देशवासी सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब देने में क्या अंतर है? कोई हर्ज नहीं, उस पर हम जवाब लेंगे। उस पर नलिन कोहली से हम जवाब लेंगे। शाजिया, नलिन कोहली से शाजिया, उस पर हम जवाब लेंगे नलिन कोहली से। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि 3 दिन की झाड़ू यात्रा पर गए, जब पहले ही दिन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ तो उसे कन्वर्ट किया गया, प्राइवेट स्टडी टूर है। उसके बाद जहां भी आप गए, आप स्कूल में गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर अरविंद केजरीवाल गए। लेकिन मेरा फिर सवाल है कि क्या आप इस तरह से कैमरों के सामने जाकर किसी मुख्यमंत्री से कहें हमको अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है, उसके बाद मनीष सिसोदिया जाए कि हम अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद केजरीवाल कहते ना कुछ तो बुलाकर चाय पिला देते, हमसे डरते क्यों हैं? तो ये एक तरह से पूरा लगता है रात में बैठकर आप लोग प्लान करते हैं कि कल हमको क्या करना है, जिससे पूरे दिन हम चर्चा और डिबेट में रहें। सवाल की गंभीरता भी खत्म हो जाती है जिस ढंग से सवाल पूछे जाते हैं। भाई ये सवाल, ये जो आपने जी आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। ये आपकी बात प्रमाण के साथ अगर साबित करना हो तो आप देखिए, ये आपको ये कहना पड़ेगा प्रमाण के साथ कि अगर कैमरे नहीं होते तब भी क्या अरविंद ये करते। इसके पास अगर आपके पास जवाब हो सर्टेनिटी के साथ, तभी इस बात को सच्ची और सच्चा बनाया जा सकता है, झुटलाया। अगर अरविंद कैमरे के लिए कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जब जा रहे थे अपने काफिले के साथ, तो एक साथ 20 टेलीविजन चैनल पर लाइव थे अरविंद केजरीवाल। जब उन्हें रोका गया तो, जब वो जा रहे थे तो, जब सवाल नहीं पूछने के बाद उन्होंने, आपको इतनी दिक्कत है जी
जी अजीत भाई, जब आपको इतनी दिक्कत है तो ये दिक्कत आप टीवी चैनल वालों को बुलाइए ना। नहीं, मुझे अरविंद भाई से दिक्कत सवाल नहीं क्यों पूछ रहे है, हैं? मुझे क्यों एक दिक्कत, बहस हमने भी मीटिंग कवरेज सेमिनार दिया। हुआ मैं था, तो आपसे उसमें सवाल आप पूछ रहा हूँ तैयार थे। शाजिया। आप उन चैनल वालों को नोटिस दीजिए। अजीत भाई, आप उन चैनल वालों को नोटिस भेजिए आप अपनी तरफ से कि आपको इतनी दिक्कत है अगर कि वो क्यों दिखा रहे थे, तो वो चैनल वालों से पूछिए। मुझे दिक्कत नहीं शाजिया, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ शाजिया। नहीं शाजिया, नहीं देखिए फिर वही, चूंकि आप लोग सवाल टीवी कैमरों को लेकर ज्यादा है। नहीं, वो सवाल टीवी कैमरों को लेकर ज्यादा है, आपका सवाल अरविंद केजरीवाल के सवालों को लेकर नहीं है। नहीं, उन सवालों पर हम सवाल करेंगे शाजिया। सवाल ये उठता है, उन पर हम सवाल पूछेंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा, सवाल ये उठता है कि ये सवाल पूछने का तरीका आप भी जानती हैं कि अगर कोई पहुंच जाए मुख्यमंत्री के घर के बाहर कि मुझे अभी मिलना है और ये 16 सवाल पूछने जिसके जवाब देने में 16 घंटे पसीने छूटेंगे, तो आपको कैसे, आपको लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं आपसे एक पत्रकार के नाते सवाल पूछता हूं। चलिए, आप आम आदमी पार्टी की नेता हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिल्कुल मुझे जवाब दीजिए, जवाब देने का मौका दिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कल दे दे मौका, परसों दे दे, औरों का जवाब दे दें। हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे, मीडिया सवाल पूछेगी, लोग पूछेंगे। इतना आपने ढिंढोरा पीटा है, इतना आपने गुजरात मॉडल कर करके पूरे देश भर में एक पूरा वो बनाया है तमाशा। तो हम लोग जाने भी, हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं, कुछ यहाँ पे भी रिसर्च हुई है, इसको असेस किया गया है वहाँ जाकर, और उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जो अपने को भावी प्रधानमंत्री कहता है जो शख्स, तो क्यों घबरा रहा है? चलिए, देशवासियों के जवाब दे दे, लेते हैं जवाब। नलिन कोहली, शाजिया इल्मी, तो चलिए उसके लिए हमें भी एक्यूज करें कि हमारा कैमरा क्यों था, लेकिन हमारा सवाल अभी भी अपनी जगह है कि जिस ढंग से सवाल पूछने के लिए केजरीवाल गए, ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। लेकिन हाँ, 5, 7, 10 घंटे चैनल पर रहे, हम भी अभी भी डिबेट कर रहे हैं। चलिए नलिन कोहली, सवाल तो ये उठता है कि एक चौपाई अवधि में एक चौपाई पढ़कर सुनाई सुधांशु त्रिवेदी, जो आपकी पार्टी के नेता हैं, और ये तुलसीदास की चौपाई है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसमें अगर उच्चारण दोष है माफ करेंगे। आवत हिय हर्षे नाही, नायनन नाही सने, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। इसका अनुवाद भी उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी गैरतमंद आदमी को वहां नहीं जाना चाहिए जहां उन्हें ना बुलाया जाए। तो ये तो बहुत आपत्तिजनक भाषा है। इसका जो विश्लेषण है कि आप अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं उनको गैरत नहीं थी इसलिए वो मोदी से मिलने जा रहे थे, जबकि सवाल अगर कुछ पूछे जा रहे हैं तो जो जेन्युइन कुछ बातें हैं उस सवाल के जवाब पर बात होनी चाहिए, सवाल के तरीके पे कम बात होनी चाहिए। नलिन कोहली। अजीत भाई, मैं पहले एक निवेदन करूंगा, क्योंकि शाजिया जी और हम दोनों अब कार्यक्रम में, मैंने बड़े शांति से पूरी इनकी बात सुनी। आप कुछ पूछना चाहे पूछे, लेकिन सहयोगी जितने हमारे हैं अलग अलग पार्टियों के, बात हम अपनी कर दे, बीच में ना टोके। मैं भी शांत रहता हूं जब वो बोलते हैं। तो पहली बात हम स्टार्ट कर दे। आपने सही बात कहा कि ये तरीका नहीं है। वो जा रहे खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या ऐसे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चिदम्बरम जी, किसी के यहाँ, होम मिनिस्टर जी के यहाँ ऐसे थमक जाएंगे? खुद भी आप देख लीजिए, उनका जनता दरबार के नाम पे भागे वो, जब अपॉइंटमेंट्स लोगों की नहीं थी। हर चीज का एक तरीका होता है। अगर वो सीरियस थे, और शाजिया जी ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, रिसर्च, और दूसरा शब्द उन्होंने कहा था तमाशा। तमाशा तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी लगातार कर रहे हैं। बाकी बात रही रिसर्च की, तो अगर आपको जानकारी लेनी है, मैं एक मिनट आ रहा हूं शांति से, मैं आंकड़े भी दूंगा कुछ शांति से। पहली बात मैं कहूंगा कि राजनीतिक, क्योंकि एक राजनीतिक तमाशा हो रहा है, तो उस राजनीतिक तमाशा का पहले राजनीतिक बात हम कर ले कि यदि उनको रिसर्च करना था तो इसके कोई लगभग 72 अवार्ड्स मिले हैं गुजरात को, यूएन से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, अब गुजरात मॉडल पर आप हमें बताएंगे तो मैं सुनना नहीं चाहूंगा, अभी वक्त कम है, बाकी मेहमान भी। नलिन कोहली, गुजरात मॉडल पर अभी हम बहस करने के लिए नहीं है। नलिन कोहली, एक मिनट। नलिन कोहली, एक मिनट। नलिन कोहली, वही तो मैं बता रहा हूं। हाँ, एक मिनट। नलिन कोहली, सुन तो लीजिए। ये 16 सवाल है, 16 सवाल हमारे पास है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से है। ठीक है, केजरीवाल गए, उनका तरीका गलत हो सकता है, बिना अपॉइंटमेंट के को लेकर गए, लेकिन इस 16 सवाल में जो बहुत सारी बात है, युवाओं को रोजगार से जुड़ी हुई बात है, 800 किसानों की आत्महत्या की बात है, कहा जा रहा है गुजरात में बेरोजगारी का बुरा आलम है, और एक तहसीलदार की नौकरी के लिए 1500 पदों के लिए 13 लाख लोगों ने आवेदन किया, तहसीलदार की नौकरी के लिए 10 लाख रिश्वत मांगी जाती है। ऐसे तमाम आरोप इसमें हैं। जो आपकी सरकार 13 रुपए प्रति यूनिट की दर से सोलर एनर्जी खरीदती है, जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 7.5 5.5 रुपए। इन सवालों का जवाब तो मोदी को देना बनता है। नलिन कोहली, आप ये तो कम से कम कहिए कि हम इन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि पूरे देश से, यूपीए सरकार से मोदी सवाल पूछते हैं।
जितना लंबा आपका प्रश्न था उतना ही समय लूंगा बस। पहली बात मैं ये कहूंगा कि केजरीवाल जी ने मीडिया से कहा था कि आप लोग पैसे लेकर यहाँ आप लोग तो बिके हुए हैं। मीडिया ने जवाब दिया। केजरीवाल जी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं फिर इससे बहुत पहले पूछा गया कि मैं इस सवाल की बात कर रहा हूं, आप सवाल को डट कर रहे हैं। नलिन कोहली, नलिन कोहली नहीं, जवाब नहीं देंगे। देखिए ये कहकर आप लोगों ने नलिन कोहली ये सब कहकर 3 महीना तक आपने स्नूप गेट पर जवाब नहीं दिया। मोदी सवालों का जवाब नहीं देते नलिन कोहली। अरे सुन लीजिए बाजी जी, अपना ब्लड प्रेशर ऊंचा मत करिए। नहीं ब्लड प्रेशर यही अंदाज है। चलिए अरे समा ना बनाइए, जवाब दे दीजिए। मैं शांत बैठ जाऊं, आप नहीं जवाब आप जो है इतने पॉइंट्स कह रहे हैं। हाँ दे रहा हूं ना जवाब, समा क्यों बना रहे हैं भाई जी। भाई केजरीवाल जी के कौन बीच में टोक रहा है? शाजिया जी होंगी, उनकी आदत होती है नॉर्मली। अरे मुद्दे पर आइए नलिन कोहली। कंफ्यूज हो रहा हूँ, शाजिया जी बीच में बोल रही थी। अरे मुद्दे पर आइए नलिन कोहली, मुद्दे पर आइए। आने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर टोक नहीं रहे होते। अरे मैं कैसे आऊं बीच में? आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज, मैं जब बोलता हूं आप मुझे स्टॉप कर देते हैं। चलिए बोलिए, पूछिए आप क्या चाहते हैं? मैं मोदी जी इसका जवाब दे दें 16 प्रश्नों का। यही आपका प्रश्न है? पॉइंटेड सवाल का आंसर प्रश्न है आपका? एक मिनट मैं सिर्फ ये पूछता हूं नलिन कोहली कि सवाल, एक मिनट शाजिया, एक मिनट नलिन कोहली, मैं सवाल पूछता हूं। नरेंद्र मोदी पूरे देश में जाकर यूपीए सरकार से 100 सवाल पूछते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, उनसे ये 16 सवाल आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं। इसमें कुछ जेन्युइन लगता है पढ़कर कि हाँ इसमें ग्रे एरिया है, जो मैंने 3 सवाल आपको बताए। तो आपको ये कहना चाहिए पार्टी की तरफ से कि ना, हम केजरीवाल को भले ना जवाब दें अपॉइंटमेंट देकर, लेकिन हम इन सवालों का जवाब देंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में। ये कहिए, ये कहने में क्या हर्ज है नलिन कोहली? भाई हमारे पास, हाँ नहीं मैं इसका सीधा बोल देता हूं। देखिए, आपको किसी को भी गुजरात पे कुछ भी जानना है, उनको मोदी जी तक जाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट्स हैं, गुजरात भवन तक चले जाइए, वहां पर एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। जितने आंकड़े आपको चाहिए, जितने चीज लीजिए, पूरी स्टडी करिए। एक मिनट नलिन कोहली भटकाइए, नलिन कोहली हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं गुजरात मॉडल पर। नलिन कोहली, हम गुजरात मॉडल पर रिसर्च नहीं करें। इसमें सवाल है कि एक तहसीलदार की नौकरी के लिए 10 लाख की रिश्वत मांगी जाती है। इसमें सवाल है कि 1500 पदों के लिए 13 लाख लोगों ने आवेदन किया और आप कहते हैं गुजरात में बेरोजगारी नहीं है। ये डेटा कहां आपके वेबसाइट पर मिलेगा हमें? तो ये प्रश्न नहीं है, ये आरोप है। आरोप का जवाब असली बात ये है, ये प्रश्न नहीं है, आरोप है। हाँ, तो आरोप का जवाब देना चाहिए। ये प्रश्न 10 लाख रुपए कोई रिश्वत ले ला, ये आरोप है। नहीं, तो आरोप का जवाब देना चाहिए ना। प्रश्न नहीं है, आरोप है। तो आरोप अगर ये देना चाहते तो मेरा तो पहले ही आरोप था कि पाकिस्तान से पैसे ले रहे, अमेरिका से ले रहे। आज तक इन्होंने होम मिनिस्ट्री तक को नहीं जवाब दिया। तो भाई देखिए, आरोप प्रति आरोप तो एक जगह अपनी जगह, भाई रिसर्च एक जगह है, रिसर्च और उस पे आंकड़े। आप अभी एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं तो मैं आंकड़े सुनाना शुरू करता हूं। तब तो मुझे पता, हर फील्ड पे सुनाता हूं। उसके लिए 2 घंटे का स्लॉट ले लीजिए और आज के नाम संदेश दे दीजिए। अखबार में 4 विज्ञापन आप दे रहे रोज बड़े-बड़े अखबारों में। उसके लिए वक्त है नलिन कोहली, हम मुद्दे पर बात कर। नहीं नलिन कोहली, अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम कर बाकी सरकारों पर सवाल खड़े करते हैं, यूपी सरकार से लेकर यूपीए सरकार तक, मोदी को भी सवालों का जवाब देना चाहिए। एनके सिंह जी, आ रहा हूं शाजिया और आपके पास नलिन कोहली। देखिए, सवाल पूछने के तरीके पर तो है कि ये स्टंट है, हालांकि शाजिया उसमें नाराज होती है। ये लोग, इन लोगों की भी आदत हो गई है कि इनको कड़वा थू सर्कस में मीठा गप। एक मिनट, हम सर्कस में जोकरों को और स्टंटबाजियों को, हम हमारे पास टाइम नहीं है उनके लिए। चलिए, हमारे पास राजनीतिक काम के लिए समय है, देश को एजेंडा बनाने। नहीं, स्टंट के लिए अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते। स्नूप गेट पर 3 महीने देश में बहस हुई, नरेंद्र मोदी और मोदी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन एक बार एनके सिंह, सवाल का जवाब पूछने का तरीका फिर मैं वही जनता ने तो जवाब दिया ना 3 बार चुनकर। एजेंडा फॉर गवर्नेंस और एजेंडा फॉर अराजकता अलग चीजें होती हैं। नलिन कोहली, हम मुद्दों पर आते हैं, थोड़ा गंभीर बातें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें आरोप लगाए गए हैं। उसको आरोप कहें, सवाल कहें, ये सवाल का जवाब देना बनता है या नहीं? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मैं पहली वाली बात कह दूं कि ये आरोप आपका गलत है कि ये मीडिया हाइप के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया, ये आप ही से सवाल किया जाएगा कि तो आप दे क्यों रहे हैं। ये सवाल हम समझ नहीं पा रहे कि मीडिया ये सवाल क्यों करता है कि भाई आप मीडिया में लाइमलाइट लेने के लिए आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं, हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? इसलिए कि नहीं, वी कैनॉट इग्नोर आप पार्टी एज ऑफ नाउ, ये एक फैक्ट है। लेकिन
हम अगर सड़क छाप कोई 4 आदमी रहते तो हम इग्नोर करते। जो जा रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल है। Exactly. उनकी 28 सीटों पर उनकी जीत हुई है। जी, बिल्कुल। बड़े नेता बन चुके हैं, इसलिए अगर वो कहीं जा रहे हैं तो हम उनको कवरेज करेंगे। तो करिए। हाँ। तो फिर करिए। तो ये उन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? अगर हमें कवरेज आप दे रहे, आप मुझे यहाँ बुला रहे हैं, तब मैं आ रहा हूं। तो इसका जब मतलब आप मान रहे हैं कि जो उनका सवाल पूछने का तरीका था वो बिल्कुल सही था। तरीका में यह है कि तरीका बिल्कुल गलत था कि आप हर इंस्टीट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं, नॉर्मल पॉलिटिकल बिहेवियर से आप हट जा रहे हैं। आप कोई तुक नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाएं, उनके घर पे खड़े होकर कहें अब सब पूछिए, मैं तो पुराना चीफ मिनिस्टर हूं। ये तरीका ही बिल्कुल गलत है। लेकिन अरविंद ये करते क्यों हैं, इसको आप समझ लीजिए। ये नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक जनाक्रोश जो 65 साल से सिसड़े हुए सिस्टम के खिलाफ है, उसके खिलाफ एक पार्टी पैदा हुई है। ये नॉर्मल पॉलिटिकल कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से अलग है, इसलिए ये सब कुछ करेंगे। ये आपको बदमाश कहेंगे। आप याद है अरविंद केजरीवाल ने 3 दिन पहले मीडिया की बदमाशी वर्ड यूज किया था, और ये कर रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन को। ये डिमोलिश करेंगे। सब कुछ स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली। अभी एक खबर आ रही है कि 70 दिन के लिए पूरा प्लान है कि हर रोज कैसे क्या क्या करना है, शाजिया को पता होगा। है। तो आप डिसाइड कीजिए ना। हाँ। आप डिसाइड कीजिए, तो आपके ऊपर है कि क्यों ये कवरेज, क्या वाकई पब्लिक वर्थ है इसकी। अगर है तो आपको कवर करना लेकिन पड़ेगा। क्या हम सवाल पूछने के तरीके पर सवाल नहीं उठा सकते? अब आप तरीके पे आइए। हाँ। तरीके में बिल्कुल आप जरा बीजेपी का सुनिए। वो एक जो ये लोग बहुत अच्छा तुलसीदास के रामचरितमानस को जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दोहा कुछ गलत हो गया है। आवत ही हर से नहीं। आप अगर मेहमान आता है और मेरे दिल में खुशी नहीं होती है, उस मेहमान को वहां आना ही नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। आखिर मोदी जी का ये क्यों नहीं हरस रहा है, दिल क्यों नहीं खुश हो रहा है अरविंद केजरीवाल के जाने पे? ये कुछ सवालात हैं। इसमें 5 सवाल ऐसे हैं जो शुद्ध, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मीडिया लाइमलाइट के लिए है, जिसको कभी भी आप प्रूव नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि रिश्वत वाला। हाँ, रिश्वत वाला वो ये प्रूव नहीं कर सकते। ये नलिन कोहली बेचारे क्या कर लेंगे, ये कैसे प्रूव करेंगे? इसलिए एब्सर्ड सवाल है, और ये सिर्फ इसलिए किया है कि मोदी को मेलाइन कर सके। लेकिन जहां तक कुछ सवालात हैं, जैसे कि 13 रुपए अगर आप सोलर एनर्जी ले रहे हैं, ये बात सही है कि उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा आता है, पर मेगावाट उसका कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन 13 रुपए आप क्यों खरीद रहे हैं भाई? मध्य प्रदेश में सस्ता क्यों है? 7.5 रुपए क्यों है? तो एक तो ये, दूसरा ये फैक्ट है जो इन्होंने रखा है कि आपने दावा किया था कि 11% ग्रोथ रेट हम 10 साल से ले रहे हैं। फैक्ट ये है कि आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है बहुत रियल है कि आप नेगेटिव ग्रोथ है। आप या तो इसको काउंटर कीजिए, और नलिन कोहली जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज नहीं 2 दिन बाद आप ये बताएं, जवाब दीजिए जी, इसका जवाब देना। एक मोदी जी को भी देना। आपने बहुत संजीदगी से बहुत बातें कही। शाजिया आऊंगा, आप ही की बात एनके सिंह कह रहे हैं, लेकिन नलिन कोहली जवाब तो बनता है कि आप जवाब दीजिए, सिलसिलेवार जवाब। आप अगर राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति में बहस और सवाल जवाब होता है, आप जवाब दीजिए कि हाँ ये 16 मुद्दे, इसमें 5 फार्स और एब्सर्ड है, 5-7 ये पॉइंट है, इसका हमारा जवाब ये है। इस जवाब देने से क्यों भागते हैं? हम तो आपको फोरम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी नलिन कोहली। अच्छा, नहीं, मैं शायद एनके सिंह भाई बोल रहे थे, मैं ऐसा मानता हूं, ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन जिन्होंने भी कहा ये बात अच्छी बात कही। अब आइए तरीके पे। आप कोई आम आदमी पार्टी को, मैं पिछले 4 दिनों से बोल रहा हूं कि मैं डिबेट तरीके पर हम बहस कर चुके 10 मिनट। नलिन कोहली सवाल पर आइए जी। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ रेट है, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट। आपको क्यों, आप सुनना भी नहीं पसंद करते अजीत भाई? तरीके पर बात कर चुके हैं नलिन कोहली, हम सवाल पर जवाब प्रश्न उन्होंने पूछा, जवाब दे रहा हूं। जी, मैं सीधी बात कह रहा हूं। आप तय करिए ना कि भाई एक स्थान होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए, समय होना चाहिए। हम लोग 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद तय कर लीजिए। अरविंद जी हम सामने बैठ जाते हैं, शाजिया जी को शौक है वो आ जाए, हम लोग अपने प्रश्न बना लेते हैं, वो अपना प्रश्न करते हैं, मैं इनको अपना प्रश्न दे देता हूं। बहुत एक मिनट, हम बात बोले नलिन कोहली। बढ़िया, एक मिनट डिबेट करा दीजिए। हम बातें आपने कही, सवाल जवाब चेतन रावल आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत अहम बात नलिन कोहली आपने कही। 1 मिनट नलिन कोहली, शाजिया इल्मी। नलिन कोहली ने कहा कि एक जगह तय कर लीजिए, हम लोग आ जाते हैं, केजरीवाल आ जाते हैं, केजरीवाल के जो आरोप और सवाल है उसका सवाल जवाब हो। आप तैयार है केजरीवाल किसी ऐसी जगह पर जहां इन 16 सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से मिले, जो आपने सवाल उठाए? पूरी तरह से तैयार है। पूरी नहीं, 16 नहीं, मैंने कहा जितने सवाल आप अपने चैनल, अरे 1 मिनट, या कहीं पे भी जितने सवाल केजरीवाल जी के हैं, खुली चुनौती है। एडवांस में नरेंद्र मोदी आए, डेटा लेकर आ नरेंद्र मोदी सामने आए, जवाब दें अपने। अब आगे ना राजनीतिक बात आ गई ना, भी बोलने का मौका दीजिए। 1 मिनट शाजिया बोलिए। राजनीतिक बात है। 1 मिनट। क्या सर्कस के जोकर आप हमें कह रहे हैं?
अरे देखिए अजीत भाई, ऐसे फायदा नहीं है। नहीं, शाहजी, इतने अपनी उग्र बात तेवर की आप बात भी नहीं करने देंगे किसी और नहीं, को। बोलो शाहजी, अपनी बात बोलिए। ये अच्छा नहीं लगता, ये तहजीब से परे है ये बात। शाहजी, अपनी बात जी, कहिए। तहजीब से परे है ये बात। तो मैं नलिन जी से कहना चाहूंगी, अभी हमें सर्कस का जोकर कह रहे हैं, इनके एक और त्रिवेदी जी हमें बिन बिनाए मेहमान कह रहे हैं, आप हमें पब्लिसिटी स्टंट आर्टिस्ट बोल रहे हैं, आप हमें सुर्खी बटोरने वाले बोल रहे हैं। हम जो कुछ भी हो सकता है, हम सारी चीजें हों, हो सकता है सारी चीजें सही हों, लेकिन तब भी जवाब देना वाजिब है, क्योंकि ये गुजरात की बेरोजगारी पर जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, कृषि उद्योग की बात है, जो बाकायदा नेगेटिव ग्रोथ दिखाई गई प्रोडक्शन की, बाकायदा हम बात कर रहे हैं बहुत ही बेबुनियादी आंकड़ों की, और ये कि क्या गैस प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे, कि उन पर उनकी क्या सोच है, ये हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। और ये सवाल क्योंकि ये उत्तम मॉडल की तरह से पेश किया जा रहा है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। रही बात कि हम लोग ये सोचते हैं और ढिंडोरा लेकर हम लोग प्लान बनाते हैं, जो एनके सिंह ने कहा है, हो सकता है वो भी सही हो सकता है हमारी और कोई हमारी शख्सियत ही इसी से है, लेकिन तब भी जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बुनियादी बात है। जो आपके जो 4 लाख किसान जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जो कनेक्शंस काटे गए हैं, जो आप बात कर रहे हैं, पूरी तरह से गुजरात इलेक्ट्रीफाइड है, जो 96 से था। चलिए शाहजी, मैं समझ गया आपकी बात। और आप खुद क्लेम कर रहे हैं जैसे गुजरात कोई सब सहारन कंट्री था, तो ये जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा शाहजी। केजरीवाल आज गांधीनगर में थे, नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, बगैर अपॉइंटमेंट के मिल नहीं पाए, न मिलना था न मुलाकात हुई, लेकिन केजरीवाल की तरफ से 16 सवाल हमें भी मिले, मीडिया को भी मिले, और मोदी से भी कैमरों के सामने केजरीवाल ने पूछे 16 सवाल, जो गुजरात मॉडल की धज्जी उड़ाते हैं, ऐसे कई सवाल। इन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एनके सिंह, नलिन कोहली बीजेपी प्रवक्ता, शाजिया इल्मी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, चेतन रावल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन गुजरात के। लेकिन सबसे पहला सवाल एक बार जाने से पहले चेतन रावल आपके पास, नलिन कोहली, शाजिया ने जो कहा, फिर मैं वहीं से शुरू करता हूं, क्यों नहीं एक बार ऐसा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल आमने सामने हों, और जो सवाल है, आरोप है जो केजरीवाल की तरफ से ही लगे, उसका जवाब नरेंद्र मोदी दे, ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो? मैं पहली बात कह देता हूं, इसको स्पष्ट कर देता हूं, मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट है भाजपा एनडीए के, ठीक है ना। वो ऐसे कोई चलते फिरते व्यक्ति नहीं है जो अनएम्प्लॉयड है, जहां भी खड़े होकर जब मर्जी वो किसी के साथ डिबेट कर ले। मैंने इसलिए कहा नलिन कोहली तैयार है, भाई केजरीवाल जी नहीं तैयार है तो शाजिया जी आ जाए। आप अपना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बता दीजिए, एडवांस में दीजिए, लेकिन क्वेश्चन करिए ना। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि 10 लाख रिश्वत मांगी जाती है, तो कोई प्रमाण तो दीजिए ना। अच्छा चलिए, एक मिनट चेतन रावल के पास चलता हूं, उनके पास नहीं जा पाए। चेतन रावल साहब, एक मिनट शाहजी, आ रहा हूं आपके पास। चेतन रावल साहब, माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाया। चेतन रावल, आपने भी देखा, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। एक मिनट जरा, उनके पास नहीं गए, थोड़े नाराज भी हो रहे हैं, हमें मजबूरी है, एंकर की मजबूरी भी होती है, बाकी गेस्ट का भी ख्याल रखना। चेतन रावल साहब, आपके पास नहीं आ पाया ब्रेक के पहले। आज केजरीवाल ने 16 सवाल पूछे, इसमें कुछ सवाल वो भी है जो कई बार कांग्रेस भी पूछती रही है। आप मानते हैं कि 16 सवालों का जवाब मोदी को देना चाहिए, या केजरीवाल के तरीके पर आपकी भी कुछ अलग राय है? देखिए, आपने जो पहला प्रश्न किया, मैं उसका जवाब देना पहले चाहूंगा, और मैं आपसे विनती करूंगा कि मैं काफी टाइम से यहां पर बैठा हूं, अब मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं जितना बोलना चाहता हूं, अब मुझे एक बार बोल दे दीजिए, उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो 20-25 मिनट तो नहीं बोलेंगे ना आप? और मैं मेरे बीजेपी के सर, मैं उतना तो फिटनेस नहीं लेता हूं, फिटनेस के बारे में तो मुझे पता है। चलिए जी, बोलिए। सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी जवाब देना चाहेंगे या नहीं, वो मुझे नहीं पता है, मैं उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इतना यकीनन कह सकता हूं कि मोदी जी ऐसी किसी भी चर्चा में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वजह उनकी ये फितरत है, वो अपना विरोध सुन नहीं सकते, ये उनका चरित्र है, वो कभी भी अपना विरोध सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। हां, अगर आप उनकी तारीफ करो तो वो खुलेआम बाहर आ जाएंगे। अगर यही अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में उनकी तारीफ करने आए होते, तो जैसे वो बॉलीवुड के स्टार्स यहां पर आते, वैसे नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल 56 का सीना निकालते हुए बाहर आते। लेकिन ये 56 का सीना गया कहां? कांग्रेस भी इतने सालों से इनको यही सवाल करती रही है और बार बार करती रही है। आज जब ये एक अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के सवाल किया, और वो मिलना क्यों चाहते थे? सिर्फ सवाल करने के लिए। तो क्या हो गया? मोदी जी कहां चुप गए? क्यों वक्त नहीं दिया? 3-3 दिन तक का वो भी वक्त नहीं दिया।
ये इनकी फितरत नहीं है, ये इनके स्वभाव में नहीं है, ये इनके चरित्र में नहीं है। गुजरात विधानसभा की अगर मैं बात करूं, कितने सालों से हम लोग हमेशा मीडिया पर कहते आए कि 1 दिन 2 दिन का सत्र बुलाते हैं। क्यों? अगर सत्र लंबा होगा तो चर्चा होगी, चर्चा होगी तो उनकी सब पोल खुल जाएगी। अगर ये ब्रेक पर जाने से पहले आदरणीय नलिन जी जो शिक्षण जगत की बात कर रहे थे, मैं उनसे प्लेन एंड सिंपल कहना चाहता हूं, नलिन जी आप पहले आंकड़े सुन लीजिए। 13,000 स्कूल्स, 13,000 13,000 स्कूल गुजरात में बंद करने का शैक्षणिक मतलब सैद्धांतिक निर्णय सरकार ने लिया है। 11,000 स्कूल्स ऐसी है कि जहां पर क्लासरूम की कमी है। अरे नवीन, मुंह पर आप मत लगाइए, लग रहा है मुंह छुपा रखा है किसी पोस्टर बैनर से, विज्ञप्ति से। डाउन करिए उसको, लग रहा है आपने चेहरा छुपा रखा है। हाँ, नलिन जी आप मुझे बोलने दीजिए। आप बहुत बोले और बेकार की बातें बोले। जब ये मतलब की बात होती है तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, नलिन जी ने आपको रोका भी नहीं। चलिए चेतन रावल, आपका जो तरीका है ना, जवाब लेते हैं नलिन कोहली से। 45% तालुके हमारे यहां पर ऐसे कि जो शिक्षा जगत में पछात है। हमारे यहां पर 26 में से 20 पुराने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जो पछात है। 1998 के बाद एक भी अध्यापक को नौकरी नहीं दी गई है। क्यों? ये कहा है। चलिए इसका जवाब लेते हैं। चेतन रावल में बाकी है। जवाब लेते। अच्छी बात है कि केजरीवाल ने एजेंडा सेट किया कि केजरीवाल के इन 16 सवालों के साथ आपके भी बहुत सारे सवाल ऐसे आ गए। एजेंडा तो सेट किया। नलिन कोहली, एक बात जो चेतन रावल ने कही कि आप यूपी की रैली में जाकर 56 इंच के सीना की बात करते हैं, और जब केजरीवाल कहते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी वक्त हो दीजिए वक्त दीजिए और हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, और उसमें कुछ सवाल अब चेतन रावल ने भी जोड़ दिए, तो इनका आरोप तो यह बनता है कि मोदी सवालों का सामना नहीं करते, एक तरफा मोनोलॉग करते हैं 50 से 70 मिनट रैली में और उसके बाद चले जाते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई आपके प्रश्न पे, सॉरी, क्योंकि रैलीज में कोई संवाद नहीं होता 5 लाख 8 लाख लोगों के साथ भाषण करो होते कहीं हैं। भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन को मोदी बिलीव नहीं करते हैं। अरे सर जी, मैं देखिए कितना शांत हूँ जी, मैं कितना शांत हूँ। मैंने बोला भी नहीं जब चेतन जी बोले। उन्होंने हालांकि मुझ पे गलत आरोप लगाया, मैं बिल्कुल चुप था। चलिए पहली बात आई है कि मैंने तो शुरू में ही कहा कि भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, वो अनएम्प्लॉयड तो है। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड थैंक यू, मतलब हम लोगों की कोई ऐसी पर्सनल लड़ाई नहीं है। तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि आपने अभी कहा कि अपॉइंटमेंट देना चाहिए था। भाई आप केजरीवाल जी को बोल दीजिए एक बार, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रधानमंत्री जी, सबके घर पर एक बार ऐसे करके देख लीजिए और फिर आपके मापदंड आ जाएंगे। प्रोसेस को मत अलग करिए ना। अब आइए सवाल पे। मैं तो कह रहा हूं ना कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बेरोजगार तो है नहीं। हम टीवी पे बैठ सकते हैं, हमारे पास समय है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं जितने सवाल है तथ्यों के साथ आप दीजिए, समय के साथ दीजिए, मतलब जवाब देना, तय करिए। अजीत भाई दिखा देंगे आधे घंटे का वन-ऑन-वन डिबेट हो जाएगा। मैं भी गवर्नेंस पर जो आपके गुजरात मॉडल पर सवाल उठते हैं उसका जवाब देना बेरोजगारी है। अरे मैं कह रहा हूं, अरे ऑफ कोर्स, अरे मैं कह रहा हूं आप सुन ही नहीं रहे। पर ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप शाम को आ जाएंगे एक शीट के साथ और बोलेंगे कल सुबह जी मुझे इस पे सब जवाब दिए। मुझे भी तो समय मिलना चाहिए, आंकड़े सब ले आऊं, मैं अपना होमवर्क कर लूं, प्रॉपर तरीके से डिबेट हो सकता है। मैंने तो पहले कहा केजरीवाल जी आ जाए। केजरीवाल जी और हम दोनों जो है एक ही श्रेणी में है, अभी कोई हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर केजरीवाल जी को लगता है नहीं आना है, शाजिया जी आ जाए। शाजिया जवाब दीजिए। मैं तो तैयार बैठा हूं, पर ये क्या है, मोदी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी के पास समय नहीं है ये सब बेरोजगार लोगों के साथ अपना काम रोककर। नहीं, ये गलत, ये ऐतराज वाली बात है। नलिन कोहली नो, ये ऐतराज की बात है कि आप बेरोजगार लोगों के साथ, ये आप अपमान करते हैं लोगों का। आप पॉलिटिक्स में सर खुद को चाय वाला कहते हैं, कल भी चाय की चर्चा करेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को और अरविंद केजरीवाल को आप बेरोजगार कहकर इस तरह से मजाक कर रहे हैं, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। चलिए शाजिया जवाब दीजिए। शाजिया जवाब दीजिए। फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं खुद अपने आप को कह रहा हूं। चलिए एक मिनट, शाजिया को जवाब देने दीजिए।
शाजिया। इतनी कड़वी इनकी भाषा शैली है। कभी सर्कस का जोकर कहते हैं, कभी कहते हैं छोटे लोग, कभी कहते हैं लोग कौन हैं, कभी बिन बुलाए मेहमान, अभी कह रहे हैं बेरोजगार लोग। जितनी भी चौपाइयाँ और दोहें ये कह दें, हम आपको इतना बता दें, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी है कि मोदी कोई इंटरव्यू भी नहीं आसानी से देते, और कोई भी बात उनको लगती है जो उनके विरोध में जाती है, उठ के खड़े हो जाते हैं। संवाद के लिए तैयार नहीं है, भाषण देने के लिए दुनिया भर की बातें उनसे कहलवा लो, लेकिन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात 16 आने सच है। अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अपने तरीके से पत्र देके दे दें, तो उसमें आखिर क्या हर्ज है। और बहुत ही खतरनाक स्थिति, एक ऐसा शख्स जो डरा धमकाकर, जिसके लोग डरा धमकाकर किसी को जवाब मांगने पर मतलब और डराते हैं, तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं। यह है विजन इंडिया का। ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनके लोग इस तरह से करेंगे। और नलिन कोहली को देखिए, सिर्फ फुटेज खाना, समा बांधना, एक भी सवाल का जवाब नहीं, होमवर्क किया नहीं है, जानते कुछ नहीं है, आंकड़े आप पेलते रहिए, कोई उन आंकड़ों को क्वेश्चन कर दे तो आप उनके पीछे पड़ जाइए। ये कितनी गलत बात है। नलिन कोहली, ये बात तो सही है कि आप एक बार करें बेरोजगार लोग। नलिन कोहली माफ करिए, पहले तो आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से पहले शब्द वापस लेने चाहिए। अगर किसी ने चाय वाला कहा और गलत कहा, उसकी निंदा हुई, माफी मांगनी पड़ी जिन लोगों ने कहा, और आप खुद को चाय वाला के तौर पर पोस्टिंग हो रही है, और आप बेरोजगार आदमी। नलिन कोहली आपको शब्द से एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, आप कैसे बेरोजगार कर सकते हैं? आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं बेरोजगार लोग हैं, इनके जवाब छोड़ दें? एक मिनट। तो फिर तो जनता जो 1 मिनट, जो 40-50 करोड़ लोग 50 रुपए रोड पर गुजारा करते हो तो किसी लायक नहीं है। फिर तो उनको सिर्फ वोटर समझते हैं। एक मिनट आप बेरोजगार लोगों का मजाक ना उड़ाइए। सिर्फ 15 सेकंड। आपको शब्द, अगर आपको बेरोजगार शब्द से अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफी मांगता हूं। इस देश में बहुत लोग बेरोजगार हैं जो फुल टाइम एक नौकरी ढूंढने के प्रयास में होते हैं। मैंने कहा इसको क्योंकि पॉलिटिकल लोगों पर यह आरोप लगातार लगता है, मुझ पे भी लगता रहता है, आपने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। चलिए, अब शब्द लगता है तो मैं माफी मांग रहा हूं। चलिए, माफी मांगनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए। एक वाक्य और शाजिया जी ने जितनी टिप्पणी की उसमें नलिन कोहली वर्ड हटा दीजिए, केजरीवाल या शाजिया या आशुतोष कोई डाल दीजिए, उन पर उतना ही लागू है। क्या ज्ञान बांट रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है ये शाब्दिक मर्यादा की बात होती है, तो हम इस पर बहुत डिबेट कर चुके हैं। नेता एक दूसरे को नहीं छोड़ते, और खासतौर से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी तमाम तरह की बातें की। एनके सिंह साहब, जो चिढ़ है बीजेपी की, जोकर कभी कह दिया और अभी बेरोजगार, मुझे लगता है इस पर मेरे भीतर भी तलखी हो रही है कि ठीक है, आप तमाम राजनीतिक विरोधियों को, आप उनके विरोध को नजरअंदाज करिए, काउंटर करिए, लेकिन फिर ऐसे बेरोजगार लोगों का जवाब नहीं देंगे। एक मिनट नलिन कोहली, ऐसे बेरोजगार लोगों का जवाब नहीं देंगे तो फिर वो भी किसका जवाब देंगे? जब बीजेपी से ही आता है तो कम से कम शब्दों की शालीनता बीजेपी से उम्मीद की जाती है, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मुझे लगता है कि प्रभुता पाही काहि मद नाही, मेरे ख्याल से इनको प्रभुता का ये जो दिखाई दे रहा है, इससे कहीं शब्दों के चयन में गलती हो रही है। ये एक पक्ष है। लेकिन यहां पे आप एक चीज अजीत जी और भी देखें कि पूरे क्रम में जो ये 16 सवाल पूछे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल ने वहां पे हिट किया है जहां सबसे ज्यादा ये हर्ट करेगा। इट हैज हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। यहां पे नरेंद्र मोदी का जो यूएसपी है उस पे हिट किया है। विकास, उसके लिए 5 क्वेश्चंस लाए हैं। क्या उस इमेज को किया जाए? किसान और बेरोजगारी, हाँ, खास करके जो उनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो एक्चुअली बड़ा पैराडॉक्सिकल। जैसे बहुत बड़ी बात है कि 4 लाख किसानों ने कई वर्षों से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिला, जबकि पूरे देश में रैलियों में आप कहते हैं कि हम सबको बिजली दे रहे हैं और बिजली की कोई कमी नहीं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ये केजरीवाल के जो आरोप है अगर गलत है, मुझे नहीं पता, मैंने कोई स्टडी नहीं की, बिल्कुल नहीं। बीजेपी को इमीडिएटली आना चाहिए, और मेरे ख्याल से आएंगे। कम से कम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर जो 25,000 करोड़ रुपए का कह रहे हैं और वो नेगेटिव जा रहा है, मुझे याद है व्यक्तिगत रूप से मोदी ने हमसे भी कहा था 10 साल से हम 11% के ग्रोथ रेट पे हैं। तो आज अगर ये फिगर दे रहे हैं तो या तो बीजेपी इमीडिएटली काउंटर करे और कहे कि ये फिगर्स गलत है। मुझे लगता है इस फिगर्स में देखना पड़ेगा कि बीजेपी कैसे इसको रीगल आउट करती है। तो एक तो मोदी का वो इमेज खराब है। एक बार जवाब लेते हैं और चेतन रावल आपके पास होंगे। नलिन कोहली,
संक्षिप्त 30 सेकंड में कि इसमें से कुछ मुद्दों को आप कह सकते हैं कि एब्सर्ड है, इसका हम जवाब नहीं दें कि घूस लेकर बहाली होती है नहीं, लेकिन जैसे किसानों का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, 4 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं मिला, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो लगते हैं कि तथ्यात्मक हैं, तो कम से कम मुद्दों के आधार पर आप आज अभी न्यूज 24 पर ही कहिए कि क्योंकि वही आपकी यूएसपी है। कल से परसों तक हम क्रमवार जवाब दे देंगे। आपकी यूएसपी वही है, आपकी संबोधित नलिन कोहली। भाई ऐसा है अजीत भाई, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट की लगातार से बोल रहा हूं, आप उसको नजरअंदाज कर देते, फिर वही प्रश्न पूछते हैं, मेरा भी फिर वही जवाब हो जाता है। भाई आपको एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट अगर आंकड़ों सब पे करना है, थोड़ा समय देंगे, हम समझ जाएंगे। छोटा सा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का फिगर दे देना। अगर इसमें लिखा हुआ है 4 लाख किसानों को कई वर्षों से बिजली कनेक्शन नहीं मिली, आप एक मिनट, आपके लिए बहुत आसान है, आप सोमवार तक बता देंगे कि ये गलत आंकड़े हैं। मैं एक सीधी बात कह रहा हूं, आप सोमवार तक बता सकते हैं कि आंकड़े गलत है। मैं सीधी बात करूंगा। पहली बात, एक मिनट, पहली नहीं, अरे मैं पहले एक सीधी बात कह रहा हूं भाई, मैं ब्लंटली कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की तरह इतना ज्यादा क्षमता मेरी बुद्धि की नहीं है कि मैं जो है हर चीज पे तुरंत जवाब दे दूं। जैसे हर चीज चलिए आप जवाब देने से ही बच रहे। चेतन रावल, मैंने पहले कहा चलिए आप जवाब नहीं देंगे, स्ट्रक्चर्ड डिबेट चाहिए तो मैं तैयार। नहीं, वो ये सही जवाब नहीं। चेतन रावल, अरे आप प्रश्न मुझे भेजिए ना एडवांस में। हाँ नहीं, शाहजहां में जैसे हमारे पास सवाल है वैसे सवाल नलिन कोहली को भेजिएगा। और नलिन कोहली, अगर आप बीजेपी मानती है कि इन सवालों में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ आरोप है और आधारहीन है, तो कम से कम मुद्दे के हिसाब से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। मैंने तो, मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट है नहीं। चलिए वो शाहजी आप भेज देंगे डॉक्यूमेंट को, आंसर वैसे मैं भेज दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा, कल अखबार में छपेगा और अभी वेबसाइट पर मौजूद है नलिन कोहली, और आप आईपैड पर काम करते हैं। चेतन रावल भेज दीजिए। चेतन नहीं, आप नलिन कोहली आप आईपैड पे एक्टिव है, आईपैड पर एक्टिव है, अभी आप आईपैड पर क्लिक करेंगे आपको हर वेबसाइट पर मिल रहा है। चेतन रावल, ऐसा एक मिनट डिबेट्स में एक मिनट, चेतन रावल आप मुझे भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। जी चेतन रावल, नलिन भाई कहना ही। हाँ बोलिए। हाँ, मैं नलिन भाई से पूछ लेना चाहता हूं ताकि उनको ये ना लगे कि मैं उनका वक्त ले रहा हूं। अजीत भाई, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं नलिन भाई के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ये देश की जनता को कोई जवाब ना दे, एक बार खुद अपने आप को जवाब दे दे, बहुत हो जाएगा। ये तो कुछ इमोशनल हो गया मामला। ये तो दिल की बात आप कर रहे हैं। लेकिन चेतन रावल, ये जितने आंकड़े निकाले आम आदमी पार्टी ने, चेतन भाई जी, एक मिनट, चेतन भाई आपको रोज जवाब और सवाल पूछते हैं, इसीलिए 3 बार जनता के विषयों को ही रखते हैं। जो फिगर्स मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, वे सब ऑथेंटिक फिगर्स है, इतना मैं आपको यकीनन कह सकता हूं। अच्छा 20 सेकंड में चेतन रावल की जो ये 16 सवाल है, जिसमें से 8-10 सवाल किसानों की, बेरोजगारी की, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी खरीदने से जुड़ी हुई बातें हैं, आरोप है, आप इसको भी मानते हैं ऑथेंटिक है? उसके बाद शाहजिया के पास जाऊंगा। चेतन रावल, और इसका जवाब देना चाहिए मोदी को। मैं मानता हूं 100%। यही तो प्रश्न अजीत भाई हम लोग इतने सालों से उठाते रहे हैं। चलिए, आपके उठाने से शायद ये राष्ट्रीय डिबेट का हिस्सा नहीं बना। केजरीवाल के आज जिस ढंग से केजरीवाल ने उठाने की कोशिश की उससे मुद्दा बना। शाहजहां इल्मी, वक्त कम है, क्लोजिंग रिमार्क, आपको जवाब मिलने वाला है लगता है, क्योंकि नलिन कोहली कह रहे हैं उनको भेज दीजिए, वो जवाब दे सकते हैं। जी बहुत मुख्तसर तौर पे मैं अपनी बात रखूंगी। नरेंद्र मोदी अपने को जवाब ना दे, अपने से कुछ सवाल वो ज़रूर पूछें, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। दूसरी बात, जिस चीज़ का आप हमको ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पूरा एक समा बनाया है, ये हम बता दें कि बहुत सालों से एक प्रोजेक्शन के तौर पर लोगों को लुभाने के लिए और उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने के लिए आंकड़ों के साथ छेड़छाड़, गलत प्रोजेक्शन के साथ, बहुत ही मीडिया ब्लिट्जक्रीग के साथ एक तस्वीर बनाई जा रही है। ये तस्वीर नहीं है, ये बिल्कुल ये गलत तस्वीर है, इसमें बहुत सी गलतियां हैं, ये मिराज है, ये बेचा जा रहा है एक सपने की तरह।
लेकिन ये बहुत बुरा खौफनाक सपना है और ये हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो जिस बातों के लिए आप हमें एक्सपोज कि हमको ब्लेम कर रहे हैं कि हम कुछ तमाशा कर रहे हैं, ये तमाशा बहुत बड़े पैमाने में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इस वक्त देश में हो रहा है, ताकि किसी तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दें और दिखाएं उनको कि बस यही है जो भारत को बचा सकता है। चलिए लेकिन शाहजी, जवाब मुझे देने लगता है बात वक्त आती की तो कमी लोग है, चुप हो वक्त की जाते कमी है। हैं। जब उनका तक होमवर्क नहीं अरविंद होता। केजरीवाल राजनीति करेंगे तब तक ऐसे सवाल पूछते रहेंगे और मोदी जवाब देने की आदत मोदी की नहीं है। लेकिन नलिन कोहली ने कहा है कि इन सवालों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जवाब देंगे। लेकिन हां, अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश में हर राजनीतिक दल से, हर सत्ताधारी दल से सवाल पूछते हैं तो नरेंद्र मोदी को भी सवालों का जवाब देना चाहिए। अखबारों में 4 पन्ने का करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन देना, अपना महिमा मंडन करना और बात है, और सवालों के जवाब देना, जो आरोप लगते हैं उनका आरोपों का जवाब देना उनका फर्ज बनता है अगर देश की सर्वोच्च सत्ता के हकदार खुद को समझते हैं तो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।